जीवित परमेश्वर के जीवित वचन जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। दारा के दूसरे वर्ष के सबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन इस प्रकार पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है, जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से, जो मेहंदियों के बीच खड़ा था, कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से, जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, तो पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो अन्य जातियां सुख से रहती है, उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यह कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग है। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं?
उसने कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं। उन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सिंग उठाए थे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।